इसलिए बड़ी पीड़ा मिली थी। कुछ लोग पुण्य करते जाते हैं, लेकिन पुण्य करने वाले को ज्ञान है कि एक दिन इसका अच्छा मुझे फल मिलेगा, वो करते जाते हैं। कुछ लोग करते रहते हैं, नहीं मिलता है तो बंद कर देते हैं। लेकिन पुण्य कर्म का फल आपको जो है पुण्य अवश्य प्राप्त होता है, लेकिन उस समय अनुसार मिलता है, तुरंत नहीं मिलेगा। तुरंत तो आपके पिछले कर्मों का फल मिलता रहता है, जब वो आ जाता है तब वो मिलता है। उसी प्रकार से पाप भी होता है। आपका जो पाप है आपके द्वारा हुआ होगा, एक दिन न एक दिन अवश्य मिलेगा, लेकिन जब समय उसकी आएगी तभी मिलेगा। जैसे आप रामायण में देखे होंगे, राम का राज्याभिषेक होने वाला है। शाम को निर्णय ले लिया गया था। गुरु वशिष्ठ ने लगन बड़े बढ़िया से सुधाए थे, त्रिकालदर्शी थे। सुबह उनका राज्याभिषेक किया जाएगा, लेकिन रात में ही लफड़ा हो गया। कैकेयी ने अपना 2 वर मांग लिया। एक भर में राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरे भर में 14 वर्ष के लिए भरत को राज्य करते। देखो, पुत्र का राज्याभिषेक, घर में खुशियां आने वाली हैं, उसी समय पाप कर्म प्रकट हुए। और देखे कि मैं अभी यही समय है बदला लेने का। दुश्मन का बदला कब लेता है? जब हाथ में पा जाता है तब लेता है। उसी प्रकार से पाप आपका शत्रु होता है। जब आपका मौका देखेगा कि आप अच्छे कार्य के लिए चढ़ाई किए हैं, पुण्य मिलने वाला है, पुण्य कर्तव्य करने जा रहे हैं, तभी वो आप खड़ा हो गए। राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को बाण मारा था जल पीते समय, और उसी समय उनके श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया था। श्राप दिया था कि जाओ, जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, उसी तरह तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प 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 के मरोगे, तड़प तड़प के मरोगे। ऐसा उनका श्राप दिया हुआ था। और वो श्राप ठीक उसी समय मिलता है जिस समय उनके पुत्र का राज्याभिषेक करना है। और कैकेयी ने वर में 2 वरदान में मांग लिया। ठीक उसी समय उनको श्राप मिलता है और राम के वियोग में उन्होंने तड़प के ही मरा। लेकिन मारा कितना दिन था पहले और कितना दिन बाद वो श्राप मिला? राम को भी श्राप था कि तुम भी अपने, वो नारद भगवान का श्राप था कि तुम भी अपनी पत्नी के वियोग में तड़प तड़प के जंगल में फटको। उनको भी श्राप था क्योंकि उन्होंने एक बार नारद जी को अपनी पूरी शरीर तो दे दी थी, लेकिन मुख बंदर का दिया। नारद भगवान बाल ब्रह्मचारी थे, कामदेव को जीत लिए थे, लेकिन कुछ अहंकार के कारण उनको भी जब ऐसी स्थिति आई तो भगवान विष्णु से कहा कि हम भी शादी करेंगे, आप अपने शरीर दे दीजिए। तो उन्होंने शरीर दे दिया और मुख बंदर कर दिया। और जब गए स्वयंवर में तो चेहरा तो अपना देख पाए, और वहां पे उनका बड़ा अपमान हुआ। लौट करके आके भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। तो उनको भी श्राप लगा था, तो उनको भी राज्य गद्दी मिलने वाली है, तो देखिए उस श्राप मिल जाता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यही ज्ञान आपको सत्संग से मिलता है कि किसी को सताया मत करिए,
अपने अच्छे कर्म बुरे कर्मों का ध्यान रखिए। अभी आप सुने हैं तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। तीर्थ में जाते हैं तो एक फल मिलता है,